दिगंबर जी, आप सही है। आपने हमारी मदद तब की जब हमारे परिवार को आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी भुगताई करें। लीजिए। इस जान पे, इस जीवन पे आपका अधिकार है। आपका उधार है ये जीवन। इसलिए अपना उधार चुकता करने के लिए पिला दीजिए हमें ये जहर। आपको विश्वास नहीं है ना हम सब पर? आपको यही लगता है ना कि आपकी दी गई सोने की मुद्राएं हम आपको नहीं लौटाएंगे? तो मुझे, आई, चिमाजी, हम सबको पिला दीजिए ये जहर। और मैं वचन देता हूं, जैसे ही बाबा लौट आएंगे वो भी जहर पी लेंगे, आपके ही हाथों से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी जान नहीं ले सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बैठिए। दिगंबर जी, अभी इस वक्त सासवड़ को आपके करों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप उन्हें रोक नहीं सकते। जैसे राज्य को एक मराठा खून देकर मजबूत बनाता है, वैसे ही एक साहूकार सूबेदार अपनी मेहनत से, अपने कारोबार से उसे बलवान बनाता है। आप है तो हम हैं, हमारी सेना है, हमारा कारोबार है। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में अगर आप अपने हाथ पीछे ले लेंगे तो सासवड़ और कमजोर हो जाएगा। हमारे सैनिकों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। लेकिन आप इस परिस्थिति को अपने धन से पलट सकते हैं। और रही बात उधार की, तो ये बाजीराव बालाजी विश्वनाथ बल्लाळ आपको वचन देता है कि आपकी दी गई एक एक मुद्रा का उधार मैं और मेरा परिवार सूद समेत लौटाएगा। आपने जब हमारी इतनी मदद की है तो थोड़ी मदद और कर दीजिए। तो कहिए, आप सब लोग सासवड़ के साथ है या नहीं? हम आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। छोटे पेशवा बाजीराव की जय। 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 छोटे पेशवा बाजीराव की। कौन है वो अनजान मित्र जिसने इतना अच्छा सुझाव देकर इस कठिन समय में हमारी मदद की? काशी, जब जब तुम्हें माफ करने की सोचता हूं तब तब लोगों को कड़वी बातें और ताने सुनाई देने लगते हैं। मेरे घर में जो कुछ भी था वो सब सौंप दिया महान जी जोशी को। 75,000 सोने की मोहरों का इंतजाम कर पाए और काशी बाई आपको छुड़वा पाई। काशी, क्या जरूरत थी दामाजी को पैसे देने की? पूरी दुनिया के सामने कितना छोटा कर दिया तुमने इस परिवार को। आओ। क्या? आ जाओ अंदर।
आज दरबार में आपकी जय जयकार हुई, अच्छा लगा। अब हम खुद को रोक नहीं पाए। ये आपकी पहली जीत है ना, बधाई हो रहा। धन्यवाद काशी, लेकिन ये मेरी पहली जीत नहीं है। तुम भूल गई हो कि कैसे मैंने उस दामाजी को उसी के इलाके में हराकर उसकी पूरी सेना को धूल चटाई थी। बस दुख तो इस बात का है काशी कि तुम्हें वो जीत याद नहीं और दुनिया को पता नहीं। राव, हम समझते हैं, लेकिन काशी, अगर तुम समझती तो तुम मुझ पे विश्वास करती। अपने पति पे, अपने ससुर जी पे, अपने पति की तलवार पे। और तुमने जो किया वो तुम अगर नहीं करती तो ना ही आज ये नौबत आती और ना ही तमाशा होता। पता नहीं दामाजी को पैसे देने की क्या जरूरत थी। राव, अगर हम किसी मुसीबत में होते, आपको लगता कि हमारी जान खतरे में है, किसी ने हमारी जान की कीमत मांगी होती, तो आप क्या करते? काशी, अगर तुम बाजीराव बल्लाळ होती और बालाजी राव के साथ कैद होती तो मैं तुम पर विश्वास करता कि तुम दीवारों में से भी रास्ता निकालने की ताकत रखती हो। और अगर रास्ता नहीं भी बना पाती तो मैं तुम्हें एक वीर की तरह सर उठाकर मरने देता। काशी, हम योद्धा हैं। हम अपनी आजादी अपने बलबूते पर हासिल करते हैं। कायरों को धन देकर खरीदते नहीं हैं। लेकिन तुम्हें तो इन दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। इतने बड़े बड़े शब्द तो हम अब सुन रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों की चिंता हो रही थी, हम डर गए थे, अकेले थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमें माफ कर दीजिए राव। काशी, तुम्हें तो माफी मिल जाएगी और कल तक तुम्हारे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या इस माफी से खोया हुआ यश लौट आएगा? लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? तो हम क्या करें राव? काशी, मुझे बहुत काम है। कल की तैयारी भी करनी है और बहुत बड़ी लापरवाहियों को सुधारना भी है। तो क्या तुम अब यहां से जा सकती हो? राव, आपको जब पता चला था कि हम दामाजी के यहाँ गए हैं, तब आप हमारे पीछे आए थे ना? राव, कभी कभी अपने लोगों की चिंता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी भरोसा तो आप पर इतना है कि आपको बता भी नहीं सकते। काशी, जाओ। जय रहे राव। कैसे समझाए आपको अपनी बात, पर जो भी है, आप भले हमारे साथ ना हो, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। पेशवा बालाजी राव की, 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 पेशवा बालाजी राव की।
पेशवा सरकार की जय हो। पेशवा सरकार, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। वीरों का सबसे बड़ा गहना क्षमा होता है और हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा सारा पैसा, सारा धन ले लीजिए, मगर हमें क्षमा कर दीजिए। चलो ठीक है दामाजी, आज तुम्हारी जान नहीं लेते। आज केवल तुम्हें 100 कोड़ों का दंड ही देते हैं। उसके बाद इसे शाहू महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी सजा वही मुकर्रर करेंगे। पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की। बाबा, इन्हें रोक लीजिए। काशी, रुको। बाबा, क्या हम दामाजी से कुछ पूछ सकते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो? इसे क्या पूछना है? पूछ लो, परंतु जो भी बात करना सोच समझ कर करना। दामाजी, आपने हमसे 75,000 सोने के सिक्के लिए, है ना? और सबको लगता है कि आपने धन के बदले इस सासवड़ के पेशवा और उनके परिवार को छोड़ा, लेकिन सिर्फ आप और हम जानते हैं। और ये सच आप खुद अपने मुंह से इस दरबार को बताएंगे। बोलिए, क्या धन लेकर पेशवा परिवार आजाद हुआ है, या फिर उन्होंने लड़कर अपने बलबूते पर यह आजादी हासिल की है? बोलिए ना, बताइए ना सबको कि सच क्या है। सरकार, छत्रपति शाहू महाराज सासवड़ वाड़े में आए हैं और खास दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। शाहू महाराज यहाँ? इस गद्दार को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, बाद में देखेंगे। महाराज, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। काशी, इधर आओ। इरादे बहुत पक्के हैं इस बच्ची के। कमाल कर दिया इसने। आप सबको सही सलामत वापस यहां लाने के लिए इसने जान लड़ा दी। इतनी कम उम्र में अपने बलबूते पे इतनी बड़ी रकम जमा करके दामाजी की कैद से आप सबको छुड़ा लिया। हमेशा खुश रहो और हमेशा अपने कुल का मान रखना। राधा भाई, महाराज के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। काशी, तुम भी जाओ अपनी सासू मां के साथ। दक्कन में निजाम अपना सर उठा रहा है, उसे नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।
इसीलिए हम दक्कन कूच करने जा रहे हैं। महाराज, आप स्वयं क्यों कष्ट कर रहे हैं? आप मुझे आदेश दीजिए ना। मैं कल प्रातः ही अपनी सेना साथ लेकर जाता हूं और उसका सर कुचल देता हूं। बालाजी, कुछ दिनों से आप और आपके परिवार ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत मुश्किलें उठाई है, थक गए होंगे आप। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको युद्ध की आग में झोंक दूं, ये तो सही नहीं होगा। आप आराम करिए, हमने सारी तैयारियां कर ली है। महाराज की इस परवाह में उनका मुझ पर अविश्वास छिपा दिख रहा है। लगता है अब महाराज पहले की तरह मुझ पर विश्वास नहीं दिखा पा रहे। महाराज, एक सच्चा योद्धा केवल चिता की अग्नि पर ही आराम करता है। महाराज, आप केवल मुझे आदेश दीजिए और थोड़ा समय, मैं पूरी रणनीति बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। परंतु महाराज, मुझे इस मुहिम पर जाने से रोकिए मत। मैंने आज तक आपको कभी भी निराश नहीं किया है महाराज, और वचन देता हूं कि आगे भी कभी निराश नहीं करूंगा। लगता है कोई बहुत बड़ी वजह है, वरना शाहू महाराज यहाँ क्यों आते? है ना गंगा? हाँ। वहाँ क्या हो रहा होगा? वहाँ के छोड़ो और यहाँ देखो। नहीं तो ये तुम्हारा लाडला पौधा तो गया। महाराज की दृष्टि में पहली बार अपने प्रति इतना अविश्वास का भाव देखा मैंने। कोई उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने, बस यही समझाया उन्होंने मुझे। बाजी, हमें कोई ना कोई अचूक रास्ता निकालना होगा जिससे महाराज का विश्वास पुनः जीत सके। बड़ी गहरी चर्चा हुई, गंभीर बातचीत थी। मैं आता थक गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? बस इतना समझ में आया कि अब बाबा को लगता है कि महाराज को उनकी तलवार पर भरोसा नहीं रहा। अगर आज दामाजी सच बोल देता तो बाबा को ये सब ना सुनना पड़ता। दक्कन के निजाम पर होने वाली चढ़ाई पर बाबा को नाली जाने का बहाना ढूंढ रहे थे। लेकिन शाहू महाराज उस निजाम से क्यों लड़ रहे हैं? वो तो उनसे भी बड़े हैं। उनकी बातचीत से इतना समझ में आया कि दिल्ली सल्तनत वालों के लिए वो खास है, इसीलिए तो इतना उछल रहा है। लाडू, सब तरफ कीड़े फैल गए। पत्तियां साफ करके क्या होगा? सर तो जल रही है और तुम इस पत्तियों को छाट रही हो। इस जड़ का कोई तो इलाज निकालना होगा, नहीं तो ये पौधा तो मिल गया। भगवान जाने लाडू के दिमाग में क्या चलता रहता है।
आपकी मुश्किल का समाधान मिल जाएगा आपको।